हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। मैं हूँ सुदीप्ता दास। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स यूनिट। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। देन फार्म नेम क्या होता है, पार्टनर्स क्या होता है एंड पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो बोर्ड में देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग हब एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगा। सिर्फ सब्सक्राइब बटन को थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा। तो देखिए बोर्ड में यहाँ पर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द मेन फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप आर। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक ठीक है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है पहले ये देखिए। तो एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, तो ये है पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस है ये। तो पहला जो फीचर्स है वो है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में कितने पार्टनर्स रहने चाहिए। तो वो है मिनिमम 2 पार्टनर्स। ओके, मिनिमम 2 पार्टनर्स होना ही चाहिए। ओके, एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए 50। ठीक है, और ये दिया गया है बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक पार्टनरशिप बिजनेस का मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होना चाहिए। ठीक है, तो यही बोला गया है पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 है एग्रीमेंट, रिटन और ओरल। रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड। तो एक एग्रीमेंट होगा। सपोज कि 3 ठो पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी मिलके ये पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। तो इन ए बी सी के बीच में एक क्या रहेगा, एक एग्रीमेंट रहेगा कि हाँ हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस चलाएंगे। ठीक है, तो ये एक रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है या फिर ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड। जो राइटिंग में होता है एग्रीमेंट वही उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अभी पॉइंट नंबर 3 है लॉफुल बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस कैरी आउट करेगा तभी जब वो लीगल बिजनेस है। अभी ड्रग्स का बिजनेस या फिर कोई स्मगलिंग करना चाहता है वो बिजनेस तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, लीगल बिजनेस। Then point number 4 है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इन एन एग्रीड रेशियो। तो बिजनेस करने के बाद सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मेंटेन किया जाता है और सारे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तब देखा जाता है कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ए बी और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा
और अगर लॉस हुआ है तब भी ए बी एंड सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो ये एक रेशियो है। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इन एन एग्रीड रेशियो। एक रेशियो बना लेता है पार्टनर्स लोग ए बी एंड सी। ओके, तो तीनों पार्टनर प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओके, उसी रेशियो में शेयर करेगा। ठीक है, तो वो 1:1:1 भी हो सकता है कि जो भी प्रॉफिट्स है, अगर सपोज 30,000 प्रॉफिट है तो 10,000 करके मिलेगा। ओके, और अगर 30,000 लॉस है तो 10,000 करके ए बी एंड सी को ये लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोला गया है पॉइंट नंबर 4 में, प्रॉफिट शेयरिंग एक एग्रीड रेशियो होता है। ओके, बिटवीन द पार्टनर्स ए बी एंड सी, उसको बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी पॉइंट नंबर 5 देखिए, म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज बोथ ए प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। तो हर एक पार्टनर, जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का मालिक भी है और नौकर भी है। ठीक है, बॉस भी है और वर्कर भी है। मतलब ए बी को ऑर्डर भी कर सकता है और बी भी ए को ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, ए सी को ऑर्डर कर सकता है, सी भी ए को ऑर्डर कर सकता है। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब वही है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे का ओके मालिक भी है, मतलब बॉस भी है और वर्कर भी है। ठीक है, अभी देखिए पॉइंट नंबर 6 में, अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। तो एक एक पार्टनर का ए बी एंड सी का लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, इफ द फर्म्स एसेट्स आर insufficient, the partners' personal assets may be used to pay the firm's debts. अगर पार्टनरशिप फर्म का ओके एसेट्स इनसफिशिएंट है ओके बिजनेस का लायबिलिटी पे करने के लिए, टू मिस्टर एक्स वाई जेड, सपोज लायबिलिटी किसके साथ है बिजनेस का, मिस्टर एक्स वाई जेड। ओके, तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या अपना एसेट में से एक्स वाई जेड को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसका एसेट्स कम हो गया है, लायबिलिटी इतना ज़्यादा है, तब क्या होगा, जो पार्टनर्स है ए बी एंड सी, उन लोगों का पर्सनल जो एसेट्स है वो बिक जाएंगे। ठीक है, पर्सनल एसेट्स बिक जाएंगे ताकि मिस्टर एक्स वाई जेड को पेमेंट हो जाए। ओके, यही बोला गया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। ओके, पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बिजनेस से अगर पेमेंट ना हो तो खुद के एसेट बेचकर पेमेंट करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 8 में बोला गया है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बोला गया है ओके अंडर लॉ, मतलब लॉ के मुताबिक, ओके लॉ के मुताबिक बोला गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स ओके वो सेपरेट नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स एक ही है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब दोनों अलग नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस का एसेट्स ओके उतना नहीं है लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए, तो पार्टनर्स का एसेट्स ले लिया जाता है, पार्टनर्स का एसेट्स बेच दिया जाता है और लायबिलिटी पेमेंट किया जाता है। तो इसी को बोला गया है पॉइंट नंबर 8 में कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स दोनों एक ही है ओके लॉफुली, ओके अंडर लॉ, लॉ के मुताबिक। ठीक है, तो यही है
ओके, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप मैंने 8 पॉइंट समझाया है। ओके, तो आप लोग देख लीजिए बोर्ड में। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।